हेलो बच्चों, प्रस्तुत वीडियो कक्षा 5 के लिए बनाया गया है। कक्षा 5 का 5वीं पोयम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या कहा है कि जो कोशिश करते रहते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगर आप चाहोगे कि मुझे हर चीज़ में सफलता प्राप्त हो जाए, सक्सेस मिले, तो उसके लिए बिना कष्ट के से या आसानी से मिल सकता है कि आपको? कभी नहीं। बिना कष्ट के आपको ये कभी नहीं मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कष्ट करते रहना पड़ेगा। और कष्ट करने पर ही आपको क्या मिलेगा? आपकी जीत हो जाएगी। और जो कष्ट करते हैं वो कभी किसी बात के लिए हार नहीं मानते हैं, और जो कोशिश करते रहते हैं उनको तो फिर जीत हासिल होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मतलब वो कभी हार नहीं जाते। कोशिश जो करते रहते हैं। अगर आपने देखा कि मैं क्यों हार गया हूँ, मेरी क्यों पराजय हो गई, उसके जो कुछ आपसे गलतियाँ हो गई वो अगर आपने सुधार ली तो आपकी जीत अवश्य होने वाली है। इस कविता में कवि ने चींटियों का, गोताखोर जो पानी में छलांग लगाता है मोती निकालने के लिए, उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो अब हम इस कविता के बारे में देखते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपने देखा है नौका कैसे चलती है? जो बोट होती है वो लहरों पर चलती है ना, समुद्र में। अगर किसी ने कहा कि ये नहीं, आगे से लहरें आ रही है तो हम नहीं नौका चलाएंगे, तो कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। नौका तो लहरों पर ही चलती है, उससे डर कर वो पीछे नहीं हटती है। वो कोशिश करती रहती है आगे जाने की, और उस कोशिश में वो सफल हो जाती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर भी पर 100 बार फिसलती है। आपने कभी नोटिस किया होगा बच्चों कि चींटी जो एंट होती है वो क्या करती है? अपने मुंह में खाना लेकर दीवार चढ़ती है, कितनी तो बार वो वापस गिरती है, फिर भी वो चढ़ना नहीं छोड़ती है, और वो हर बार फिसलती है और हर बार कोशिश करती है चढ़ने की, और वो उसमें सक्सेस हो जाती है और वो ऊपर चढ़ जाती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखराता है। उसे कभी ऐसा लगता है क्या कि अभी मैं गिर गई हूँ तो मैं नहीं जाऊँगी, मुझे उसे इंसल्टिंग फील होता है क्या? नहीं। वो कोशिश करती रहती है, उसके मन में विश्वास होता है कि वो क्या करेगी, ऊपर चढ़ ही पाएगी, और वो उस विश्वास से उसमें क्या आ जाता है? साहस आ जाता है, डेयरिंग आ जाता है, और वो ऊपर चढ़कर ही रहती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, बेकार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और वो क्या होती है? उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और वो ऊपर चढ़ ही जाती है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकियाँ सिंधु में मतलब समुद्र के पानी में कौन डुबकियाँ लगाता है? गोताखोर। गोताखोर मतलब जो मोती लाता है नीचे जाकर। सभी को मालूम है ना, समुद्र में अमूल्य धन है, नीचे मोती होते समुद्र के पानी में। उसे लाने के लिए जो मनुष्य नीचे डुबकियाँ लगाता है उसे क्या कहते हैं? गोताखोर कहते हैं। गोताखोर एक ही बार अगर डुबकियाँ लगाता है तो उसके हाथ में मोती आते हैं क्या बच्चों? नहीं आते हैं। उसे कितनी बार तो खाली हाथ वापस आना पड़ता है, और खाली हाथ वापस आकर वो भी वो नाराज नहीं होता, अगली बार फिर वो ट्राई करता है, और फिर ट्राई करते करते उसे क्या होते हैं? सक्सेस हासिल हो ही जाता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। उसे मालूम है इतने गहरे पानी में इतने आसानी से उसे मोती मिलने वाले नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं। उसे मालूम है इट इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्ड, ये डिफ़िकल्ट वर्क। उसे मालूम है ये कोई आसान काम नहीं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है। तो वो क्या करता है? कोशिश करता रहता है। उसे मालूम है कि कोशिश करने पर ही उसे एक ना एक दिन मोती उसके हाथ लगने ही वाले हैं। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हर बार उसकी मुट्ठी में कुछ नहीं आया ऐसा नहीं हो सकता।
कभी कभी पत्थर आएंगे, कभी कभी अलग टाइप के पत्थर निकलेंगे, लेकिन कभी ना कभी उसे मोती मिलने ही वाला है, ये उसका विश्वास होता है और उसकी कोशिश की हार नहीं होती, उसे मोती मिल ही जाता है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इसमें क्या बता दिया है, असफलता एक चुनौती होती है। असफल अगर आप हो गए तो आपके लिए क्या चुनौती होती है कि आप उसे स्वीकार करो, आपसे क्या गलतियां हो गई और उस गलतियों को आप सुधारने की आपको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आप कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जीत तो हासिल ही है, आपको जीत मिलने ही वाली है। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक आप सफल नहीं होते, यशस्वी नहीं हो जाते, तब तक आपको क्या करना चाहिए, अपनी नींद को चैन को त्याग देना चाहिए, आराम से आपको बैठना नहीं चाहिए, हर बार आपको कोशिश करती रहनी चाहिए। संघर्षों का मैदान मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे और उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा, सफलता मिलेगी। तो आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या है ये कि अगर आपको आप बिना जय जयकार मतलब बिना कष्ट के कुछ भी हासिल नहीं होता, आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर आप कष्ट करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, संघर्ष करते रहोगे तो आपकी जीत सामने आपको दिखाई देगी। और क्योंकि ऐसे ही कोई किसी की जय जयकार मतलब अच्छे बातें, अच्छे जय जयकार किसकी होती है, जो कष्ट करते, जो सब कुछ सह लेते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो साहस दिखाते हैं और जिनमें धैर्यशीलता होती है, सहनशीलता होती है, उनको ही क्या हो, उनकी ही जय जयकार हो जाती है। और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कविता बच्चों किसने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। और इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी असफलता से हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा साहस, धैर्य और या हिम्मत करके सहनशीलता से संघर्ष करते रहना चाहिए, कष्ट झेलते रहना चाहिए, तो इससे आपको सफलता मिलने वाली है। बच्चों यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं, ये शब्दार्थ आपको क्या करने हैं, आपके नोटबुक में लिखने हैं और रीड करने हैं। ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं आपको ये क्या करने हैं, रीड करने हैं। इस कविता के आधार पर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं हम उसके बारे में अब देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चीटी दीवारों पर 100 बार फिसलती है। डैश उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती, आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, जब तक न हो नींद चैन को त्यागो तुम। यहाँ पर बहुवचन शब्दों के बहुवचन आपको लिखने हैं। लहर लहरें, चीटी चिटिया, दीवार दीवारें, नौका नौकाएं, मुट्ठी मुट्ठियाँ, डुबकी डुबकियाँ। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और उसके 2 अर्थ होते हैं और आपको उस 2 अर्थ के वाक्य लिखने हैं। हार, पराजय और माला। पराजय से सीख मिलती है और माला, लाल फूलों की माला बहुत सुंदर लगती है। पानी, जल, इज्जत, जल ही जीवन है, इज्जत, राघव को अपनी इज्जत प्यारी है। कर का टैक्स और हाथ, खरीदी हुई वस्तु पर टैक्स देना पड़ता है। श्याम एक ही हाथ से काम करता है। नीचे दिए गए शब्द के लिए आपको वाक्यांश लिखना है, एक ही शब्द लिखना है। वाक्यांश के लिए आपको एक वाक्य लिखना है। नाव चलाने वाला नाविक, काम से जे चुराने वाला कामचोर, विश्वास करने योग्य विश्वसनीय। विश्वास करने योग्य विश्वसनीय। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य निर्माण कीजिए। विश्वास,
झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं रखता। मेहनत, राघव मेहनती लड़का है। उत्साह, माली ने बड़े उत्साह से फूलों का हार बनाया। हैरानी, राजा की हैरानी बहुत बढ़ गई। चुनौती, जीवन में हर रोज नई नई चुनौतियाँ आती है। आपको यहाँ पर कारक चिन्हों के आधार है, कारक चिन्ह नीचे दिए हैं। जहाँ पर रिक्त स्थान है आपको वहाँ पर कारक चिन्ह देने हैं और उनके भेद भी लिखने हैं। लहरों डैश डर कर नौका पार नहीं होती। से क्या है, कौन सा भेद है, करण भेद है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कि संबंध कारक। चींटी दीवारों पर 100 बार फिसलती है, अधिकरण। मन का विश्वास जीत दिलाता है, संबंध कारक। गोताखोर सागर में डुबकी लगाता है, अधिकरण। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए उसके उत्तर देखेंगे। सफलता आसानी से क्यों नहीं प्राप्त होती? सफलता पाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना पड़ता है, कष्ट झेलने पड़ते हैं, तभी सफलता प्राप्त होती है। अच्छी बातें आसानी से नहीं मिलती है। जीवन में विजयी कौन हो पाता है? असफलता को चुनौती समझकर जो नींद और चैन त्याग देता है, हमेशा संघर्ष करता रहता है, उसे ही वही विजयी हो जाता है। किसकी मेहनत रंग लाती है? जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक संघर्ष जो सह लेंगे उनकी ही मेहनत रंग लाती है। चींटी क्या सिखाती है? छोटी चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, बार बार फिसलती है फिर भी नहीं रुकती है और ना ही थकती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सीख चींटी देती है। हमेशा हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करती रहनी चाहिए। सफलता के लिए मन का विश्वास क्यों आवश्यक है? सफलता पाने के लिए मन में विश्वास होना चाहिए। मन का विश्वास ही रगों में साहस भरता है और एक काम हम मन में यह साहस भरता है कि ये काम हम करके ही दिखाएंगे। कवि ने चींटी के उदाहरण से क्या स्पष्ट किया है? यहाँ पर ऊपर जो दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर चींटी क्या सिखाती है इसमें दिया गया है, वही आंसर आपको लिखना है। असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्या कमी रह गई है, क्या वह देखना है और उसमें सुधार करना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? जब तक सफलता प्राप्त नहीं होती तब तक नींद चैन को त्यागना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक आपको संघर्ष करते रहना चाहिए। संसार में किसकी जय जयकार होती है? असफलता से जो हार न मानकर साहस, धैर्य और हिम्मत करके जो संघर्ष करते रहते हैं, हमेशा सफलता पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती है, उनकी ही संसार में जय जयकार होती है। यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। अगला 6 पाठ है, छठा पाठ है नीलू। नीलू एक कुत्ते की कहानी है। महादेवी जी वर्मा ने ये कहानी लिखी है। महादेवी जी वर्मा के साथ अनेक पशु पक्षी रहते थे। उनके बारे में उन्होंने इस हर एक पाठ में उसका वर्णन किया गया है। अब इस पाठ में नीलू नामक कुत्ते की कहानी दी गई है और वह कुत्ते का स्वभाव कैसा है, उसकी वो कहानी इतनी मार्मिक है कि दिल को छू जाती है। और इसके साथ ही उनका पशु पक्षियों के साथ कैसे लगाव है, ये भी इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ गई है कि नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ गई कि एक के बिना दूसरी अधूरी रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी नाम से पुकारी जाती है। उसकी माँ कैसी है नीलू की?
अल्सेशियन माँ है और उसका नाम क्या है? लूसी। उसकी प्रजाति कौन सी है? अल्सेशियन। हिरनी के समान फुर्तीली और देह पर व्यर्थ कहने के लिए तोला भर मांस नहीं था। ऊपर काले लगने वाले भूरे पीले रोम, काली छोटी आंखें, खड़े कान और पिछली पैरों के टखनों को छूने वाली लंबी पूंछ, सब कुछ उसके राजसी विशेषता देता था। थी भी वह सामान्य कुत्तों से बहुत भिन्न थी। इसमें क्या कहा गया है? इसमें लूसी के बारे में बताया गया है। उसका शारीरिक वर्णन किया गया है। वो दिखने में कैसी है उसके बारे में यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। उसकी पूंछ कैसी है, उसकी आंखें कैसी है, इसके पूरे बारे में उसका वर्णन किया गया है। दो पहाड़ियों के अंत में मोटर स्टॉप पर एक दुकान थी जिसमें अवश्य खाद्य सामग्री प्राप्त होती थी। सर्दी में रास्ता बर्फ से ढक जाता था। आसपास के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची देकर साथ थैला या चादर बांधकर उसे सामान लेने भेजते थे। वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती थी। लूसी को क्या काम दिया जाता था? लूसी, जहाँ पर ये रहते हैं लोग, वहाँ पर कौन सा रास्ता है? पहाड़ियों के बीच से उनको दुकान पर जाना पड़ता था। और सर्दी के दिनों में क्या हुआ करता था? पहाड़ है पूरा का पूरा रास्ता बर्फ से ढक जाता था। तो अब खाद्य सामग्री लाने के लिए लोग क्या करते थे? आसपास के लूसी के गले में पैसे और थैला डालकर उसे दुकान पर भेज देते थे। और लूसी भी क्या करती थी? बिना रुकावट के, बिना किसी रुकावटों के, वो सारी रुकावटें जो बीच में सर्दी के कारण बर्फ की वजह से आती है, उन सारों को पार करके वो क्या करती है? दुकान में जाकर सभी का सामान लाती थी। और वो कभी भी थकती नहीं थी। वो दुकानदार भी क्या करता था? उसके गले से वो थैला निकाल कर पैसे लेकर जो भी सूची थी उसके अनुसार उसे सामान देते थे। और वो क्या करती थी? वो सारा बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई कुशलता से लौट जाती थी। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आ जाना पड़ता। कभी चीनी मंगवाई तो कभी चाय रह गई, कभी आटा तो कभी रह गया, तो कभी आलू भूल गए। लूसी को मंगवाने वाले के भुलक्कड़ से कभी भी तकरार शिकायत नहीं करती थी। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की तरफ चल जाती थी। वो उसे क्या करते थे? छोटा बहुत कुछ भी काम उसको सामान लाने के लिए उसे बार बार भेज देते थे। लेकिन वो कभी शिकायत करती थी क्या? नहीं करती थी। उसके गले में कपड़ा बांधते ही वो दुकान की तरफ दौड़ती जाती थी। कुत्तों के कारण मांगने वालों में भूलने की आदत बढ़ गई। एक दिन किसी अधिक ऊंचाई पर गई पर्वतीय ग्राम में, एक मिनट बच्चों, बर्फ में भटकता हुआ एक भूतिया कुत्ता दुकान पर आ गया और उसे लूसी से मैत्री हो गई। तो एक दिन क्या हो जाता है? उसे दूसरे कुत्ते से, भूतिया जाति का जो कुत्ता था उसके साथ उसकी मैत्री हो जाती थी। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उनमें से तो एक शीत के कारण मर गया और दूसरा उसे ठिठुरने वाले वातावरण में से जूझने लगा। और लूसी को कितने बच्चे हो जाते हैं? 2 बच्चे हो जाते हैं। एक तो ठंडी की वजह से, बर्फ की वजह से मर जाता है और दूसरा उस वातावरण से जूझने लगता है। लूसी 4-5 दिन के बच्चों को छोड़कर फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। लूसी क्या किया? 4-5 दिनों के बाद लूसी फिर से उन सभी का सामान लाने लगी। शीत ऋतु में लकड़बग्घे ऊंचे पर्वतीय इलाकों से नीचे उतर आते हैं। कुत्ता इनका प्रिय भोजन होता है। लकड़बग्घे मतलब एक एनिमल है जो जंगली एनिमल होता है और वो क्या करता है? कुत्ते खाता है। वो एक दिन वो नीचे आ जाता है। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही न सकी। सवेरे एक दिन क्या हो जाता है?
लूसी जाती है संध्या के समय, वह वापस आती ही नहीं है। उसे ढूंढने की कोशिश की तो क्या समझ में आ गया, वहाँ पर बर्फ पर कुछ ना कुछ टुकड़े पंजों के उनको दिखाई दिए। तो सभी ने समझ लिया कि लगड़बग्गे ने उसे खा लिया था। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वो बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी। वह दूध के लिए शोर मचाने लगा। उसे दूध पिलाया, पर वह रजाई में वह माँ के पेट की गर्मी खोजता और न पाने के लिए रोता चिल्लाता रहा। तो क्या हो गया, लूसी तो मर गई, लेकिन उसका जो एक बच्चा जिंदा था वो अब रोने लगा। वो दूध के लिए रोने लगा। दूध पीने के बाद भी वो रोने लगा क्योंकि उसे सर्दी लग रही थी। तो लेखिका ने क्या किया, फिर उसे एक कोमल ऊन और अदबुने स्वेटर में डाल दिया और उसकी ऊब से वो क्या हो गया, सो गया। आने के समय में उसे अपने साथ प्रयाग लाना पड़ा। तो लेखिकती है उसे अपने साथ प्रयाग ले जाती है। बड़ा होने पर देखा कि वो अपने माँ के समान विशिष्ट है, न अल्सेशियन न भूटिया। रोमों के भूरे, पीले और कालो रंगों के मेल से जो रंग बन जाता है वह एक विशेष प्रकार की धूप छाई हो गया था। धूप पड़ने पर एक झलक मिलती थी और छाह में दूसरी की और दिए के उजाले में तीसरे की। उसका कलर ऐसा था कि दोपहर, शाम और रात को अलग हो जाता था। कानों की चौड़ाई और नुकीलापन में वह कुछ नयापन था। सिर चौड़ा था, पूंछ अल्सेशियन कुत्ते की तरह थी, समान ऊपर की ओर मुड़ी थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भुटिये के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। आंखें शहद के रंग वाली गोल गोल थी। इसमें उसका वर्णन किया गया है, वो कैसे दिखाई देता है इसके बारे में पूरी की पूरी बातें बताई है। उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। गले का स्वर इतना भारी, मंदा और गूंजने वाला था कि रात्रि में उसका भौंकना भी वातावरण को कंपित कर देता था। उसकी सभी आदतें सामान्य कुत्तों से अलग थी। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं। नुलुक स्वभाव में अनोखा गर्व था। आपने देखा होगा, आपके भी घर में कुत्ते होंगे, तो उसका स्वभाव कैसा होता है। हर एक कुत्ते का एक अलग स्वभाव होता था। वैसे ही इस नीलू का स्वभाव गर्व था। गर्व यहाँ पर घमंडी अहंकारी नहीं बच्चों, यहाँ पर गर्व मतलब उसमें अलग ही प्रकार का एटीट्यूड था। वो स्वाभिमानी था। अगर कोई उसे प्यार से खाना देता था तभी वो खाता था। अगर किसी ने उसे गुस्से से खाना दिया तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं खाता था। वो उस खाने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। और वो किसी बात पर झिड़क दिया तो बिना बहुत मनाए वो उसके सामने नहीं जाता था। अगर किसी ने उसे गुस्से से डांटा तो वो किसी के सामने भी बिल्कुल भी नहीं जाता था। 12 वर्षों से उसके बैठने का स्थान मेरे घर के बाहर बरामदा ही रहा। घर के बाहर का जो एरिया होते हैं उसे बरामदा कहते हैं। 12 साल तक वो उसी जगह पर बैठता रहता और जो भी कोई उनके घर पर आता जाता उनका वो निरीक्षण करता रहता और वो उन्हें पहचानता था। उनके घर पर जो हर रोज आते थे उनको वो पहचानता था। अगर कोई विशेष परिचित व्यक्ति आ जाता है तो वो क्या करता था, वो धीरे धीरे भीतर आकर मेरे दरवाजे पर खड़ा हो जाता। उसका इस प्रकार आना ही लेखिका को समझ में आता था कि उनका कोई मित्र उपस्थित हो रहा है, कोई मित्र आ जाता है। तो वो जब तक उसका मैं वो है और वो जब तक लेखिका नहीं बोलती मैं आ रही हूँ तब तक वो वहाँ पर खड़ा रहता है। जब लेखिका उसे बोलती है कि मैं आ रही हूँ तो वो बाहर जाकर बैठ जाता था। तो कुत्ते को भाषा नहीं, जब कुत्ते तो कोई भाषा नहीं जानते हैं। कभी देखा है कि आपके कुत्ते कोई भाषा जानते हैं? नहीं जानते हैं। वो खाली ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत था कि अगर कोई उससे बातें करता है तो हम इंसानों की तरह वो समझ लेता था कि उसे दूसरा कोई क्या बोल रहा है। अगर कोई वो बाहर रास्ते में घूमता हुआ दिखाई देता है और अगर कोई नौकर उसे अगर कोई बोल देता है आने जाने वाला कि तुम्हें गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही है,
तो नीलू को पता चलता था कि उसे अपनी मलकिन ढूंढ रही है, लेखिका ढूंढ रही है, और वो दौड़ती हुई उनके पास जाती है। और फिर कोई काम नहीं है जाओ कहने के पहले वो मूर्तिवंत खड़ा रहता था। जब तक उसे कहा न जाए कि कोई काम नहीं था जाओ, तब तक वो वहाँ पर खड़ा रहता, और जब उसे कहने पर ही वह बाहर जाता था। हिंसक और क्रोधी भुटिये बाप के और आकेड़ प्याल से माँ से जन्म पाकर उसमें हिंसा नाम मात्र भी नहीं थी। वह हिंसक था क्या? नहीं तो भुटिये जाति के जो कुत्ते होते हैं वह हिंसक होते, बेवजह ही किसी के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन ये वैसा था क्या नीलू? नीलू वैसे बिल्कुल भी नहीं था। 13 वर्ष के दीर्घ जीवन में उसने कभी किसी पशु पक्षी पर झपटते या उन्हें मारते नहीं देखा है। लेखिका के घर पर बहुत ही पशु पक्षी थे, लेकिन वो किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करता था। मेरे बंगले के में रोशनदानों में प्रायः गौरयें तिनकों से घोंसला बना लेती थी। गौरयें मतलब चिड़िया क्या करती थी? घोंसला बनाती थी। अगर वो घोंसले में से कोई अंडा नीचे उस घोंसले में से जो अंडे थे उसमें से पक्षी निकलते थे, लेकिन कभी कोई पक्षी नीचे गिर गया तो वो दूसरा कोई बिल्ली या कोई दूसरा जानवर उसे हानि न पहुँचे, इसलिए वो क्या करता था? नीलू पहरेदार का काम करता था। और वो कभी वो क्या करता था? लेखिका की मदद करता था उन्हें वापस अपने घोंसले में रखने के लिए। कौन मदद करता था? ये नीलू उन पर उनकी रक्षा करके उनकी हेल्प करता था, और वो उसे मुंह में अपने लेता था। उस पक्षी को क्या करता था? अपने मुंह में होले से वो कैसे पकड़ता था? उनको कोई ईजा ना पहुँचे ऐसे उसे अपने मुंह में पकड़ता था। और वो क्या करता था? जब तक लेखिका उनके हाथ से उसे ऊपर नहीं उठा लेती थी तब तक वो वैसे ही खड़ा रहता था। वो उसकी पहरेदारी करता था। सबके सो जाने पर गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त बैठकर पहरेदारी का वो काम करता था। रात रात पर कई बार वो कंपाउंड और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता था। खरगोश की तो बच्चों एक आदत होती है, वो क्या करते? रात में ज़मीन पर सुरंग बना लेते थे, और सुरंग बनाते हुए बिल खोदते हुए क्या हो जाता था? वो दूसरों के बंगलों के बाहर निकलते थे। तो कभी कभी क्या हो जाता? दूसरों के बंगलों के बाहर कोई बिल्ली होती थी, कोई कुत्ते होते तो उन्हें मार देते थे। लेकिन नीलू के कान तो बहुत ही शार्प थे, तो नीलू क्या करता था कि उनके अगर खरगोशों की आवाज़ आती थी वो समझा जाता था। उनकी सरसराहट सुनकर ही समझ जाता था यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। और वो क्या करता था? जहाँ पर खरगोश सुरंग बना रहे थे वहाँ पर जाकर खड़ा रहता, और वो क्या करता था? दूसरे जो बिल्ला उनको खाने के लिए आ जाता था उन्हें भगा लेता था। लेकिन एक दिन क्या हो गया? सुरंग के बाहर पहरेदारी करने की वजह से सर्दी में वो भीग जाता है और उसे निमोनिया हो जाता है, और उसे कई दिनों तक इंजेक्शन और दवाइयाँ लेनी पड़ती है। एक बार क्या हो जाता है कि उसे सुई भी लगानी पड़ती है फिर। और एक बार क्या हो जाता है? लेखिका का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। वैसे उसे घर पर लेखिका न पाकर वो क्या कर समझ लेता है कि कुछ ना कुछ अघटित हो गया है। और 2-3 दिन तक उसने क्या किया? फिर घर में अनशन पर बैठ गया, मतलब बोलते हैं ना संप पर गया, वो कुछ भी नहीं खाता था। तब सभी को समझ में आ गया लेखिका के नहीं है, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा है। इसलिए अस्पताल में डॉक्टरों की परमिशन लेकर उसे कहाँ पर भेज दिया जाता है? हॉस्पिटल में लेखिका को देखने के लिए ले जाता है। वो कितनी देर तक लेखिका के पलंग के नीचे इधर उधर देखकर वापस वो पलंग के नीचे बैठ गया, और उसे फिर समझाकर वापस घर पर भेज दिया जाता था। अगर हर रोज़ उसे अस्पताल में नहीं लाया गया तो वो क्या करता था? फिर खाना छोड़ता था, इसलिए उसे अब हर रोज़ हॉस्पिटल में लिया जाने लगा। बाद में क्या हो गया? नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला, और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वे मेरे पास ही रहा। लेखिका के पास ही वो जन्म से लेकर मृत्यु तक रहा था। उसको कितनी आयु मिली थी?
14 वर्ष। मेरे पास अनेक जीव जंतु है, परंतु जिसका बुरा माने जाने की मुझे चिंता हो ऐसा अब कोई नहीं है। तो उनके पास बहुत ही पशु पक्षी है, और अब उनके पास उनके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो, अब उनके पास ऐसा अब कोई भी जानवर नहीं बचा गया है। तो यहाँ पर नीलों के स्वभाव की विशेषताएं बताई गई है। वो कैसा परोपकारी है, उसमें कितना स्वाभिमान है, और वो कितना ध्वनि का ज्ञान रखता है, इसमें यहाँ पर बताया गया है। आपको यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं ये आपको पूरे के पूरे नोटबुक में लिखने हैं। इसके आधार पर जो क्वेश्चन आंसर्स है अब हम देखते हैं। कुत्तों कौन सी भाषा जानते हैं? कुत्ते ध्वनि की भाषा जानते हैं। लूसी की मित्रता किसके साथ हो गई? भूटिए कुत्ते से लूसी की मैत्री हो गई। नीलू पक्षी शावकों को रक्षा कैसे करता था? पहरेदार की तरह। नीलू कितने वर्ष तक जीवित रहा? 14 वर्ष तक। विलोम शब्द सौभाग्य दुर्भाग्य, मैत्री वैमनस्य मतलब शत्रुता, हिंसक अहिंसक, महंगा सस्ता, उजाला अंधेरा, विगत आगामी, जन्म मरण, सतर्क असतर्क। यहाँ पर मूल शब्द यहाँ पर जो शब्द दिए गए उसमें से मूल शब्द निकालकर उसके प्रत्यय लिखने हैं। बर्फीला बर्फ ईला, दुकानदार दुकान दार, भुलक्कड़पन भूल अकड़पन, कुंठित कुंट ईत, पहरेदारी पहरेदारी। यहाँ पर अविकारी शब्दों के द्वारा ये वाक्य पूरे करने हैं। आपको विकारी शब्द और अविकारी शब्द व्याकरण में हो गए हैं, तो इसमें क्या कौन से देने हैं शब्द इस्तेमाल करने हैं? अविकारी। नीलू उससे झपटा। यदि मैं किसी बात पर झिटक दिया जाता तो बिना मनाए वह सामने ही नहीं आता। नीलू बात सुनता और मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता। मेरे पास अनेक जीव जंतु है, परंतु जिससे बुरा मान जाने की चिंता हो ऐसा अब एक भी नहीं रहा है। यहाँ पर वर्ण विच्छेद दिया गया है, उससे आपको शब्द लिखने हैं। कौन से ये शब्द तैयार होते हैं? गौरय प्रवृत्ति मूर्तिवंत प्रतीक्षा, ये आपको लिखने हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखते लिखते पढ़ने हैं कि उसके क्या आंसर हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको ये मैंने बाकी के सभी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मन को लुभाने वाली कहानी है। तो इस कहानी से आपको नीलू के जो स्वभाव की विशेषताएं हैं आपको समझ में आती है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ये क्वेश्चन के आंसर आपको खुद लिखना है। नीलू स्वभाव में कैसा है ये सब कुछ आपको यहाँ पर उसका वर्णन करना है। यहाँ पर ये हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। इसके आधार पर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।